ये v sin थीटा से सर्कल घूम रहा है, v sin थीटा से सर्कल घूम रहा है और v cos थीटा से ऊपर जा रहा है, दोनों को मिक्स कर दो, सोचो क्या होगा, ये सर्कल कंप्लीट करता करता ऊपर उठेगा ना, तो इट इज वही जैसे जैसे ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो वेलकम बच्चों, वी आर बैक अगेन विद द सेम लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9। लेकिन यहां पर आज हमें करना है केस थर्ड। केस थर्ड को हम स्टार्ट करेंगे, तो ये लेक्चर इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर ही है। एक काम कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर को रखेंगे 9A और इस लेक्चर को हम बोलेंगे 9B, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 9 दो पार्ट्स में। तो जो केस थर्ड रह चुका था वो हम स्टार्ट करते हैं अब। आइए चलिए देखते हैं केस थर्ड में कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं। तो अभी केस थर्ड वी आर स्टार्टिंग विद, और केस थर्ड में all other angles other than 0 degree, 90 degree and 180 degree. When theta is not 0 degree, when it is not 90 degree and when it is not 180 degree. जब बाकी के एंगल्स होंगे तो किस तरीके से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये वाला डायग्राम यूज होना है थर्ड केस में, है ना। तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा और इस बार चीजें मैं बोर्ड पर लिखूंगा कम, मतलब थ्योरेटिकली कम लिखूंगा और आपको समझाई ज्यादा जाएगी, क्योंकि अभी जो मेन चीज है इस डायग्राम की वो आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी जो थोड़े से चेंजेस आने हैं वो डिस्कस करने हैं, वो समझ में आ जाएंगे तो केस थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा अपना। तो इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आई एम हैविंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, y axis का पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर z एक्सिस। तो एक xz प्लेन होगा, xz प्लेन बना लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द xz प्लेन, ये मेरा xz प्लेन है, ओके। और इस रेफरेंस फ्रेम में we are having magnetic field directed along positive y axis। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं लगाऊंगा पॉजिटिव y डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक दिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड along positive y डायरेक्शन। और ये मार्कर्स तो कितने ही रहते हैं। वी आर हैविंग अ चार्ज पार्टिकल, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज यहां पर इस जगह पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड इट हैज गॉट अ वेलोसिटी v, बट दिस टाइम द एंगल इज नॉट 0 डिग्री। मतलब अगर मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वेलोसिटी, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन 0 डिग्री पर भी नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री पर भी नहीं है और 180 डिग्री पर भी नहीं है। इट हैज गॉट सम अदर एंगल, मान लो ये कोई एंगल है वेलोसिटी का, दिस इज द एंगल, इस तरीके से ये एंगल है। सो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ velocity and the direction of magnetic field is this angle, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है ना, जिसको मैं अभी डायग्राम में आपको शो करके दिखाता हूं और फिर इस पर भी आएंगे, चीजें इससे ही ज्यादा समझ में आएंगी बच्चों, बेफिक्र रहो, वेट करो थोड़ा, यहां तक भी आ रहे हैं। तो आई एम हैविंग, देखो पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, ये वाला डायरेक्शन, तो मैं पहले वाला डायरेक्शन मार्क कर देता हूं बाय डॉटेड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम यहीं से मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। तो पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, द एंगल वाज 90 डिग्री, बट दिस टाइम द वेलोसिटी हैड गॉट some angle from magnetic field direction। मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे कुछ है और इसका एंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड से।
इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस बार। अब मैं आपको सब चीजें यहां बताऊंगा, वो डायग्राम मैंने वहां पर रेडी कर दिया, तो इस जैसा ही डायग्राम है, ठीक है। चलिए वो वाला पाथ भी मार्क कर देता हूं, जिस पाथ पर पार्टिकल पहले था सर्कुलर पाथ पे, ये वाला पाथ। केस 2 में जो सर्कुलर पाथ इस पार्टिकल ने लिया था, ये वाला पाथ भी मार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको मार्क करने में। दिस पाथ इज लाइक दिस, ओके। ये वाला पाथ भी हमने मार्क कर दिया। ये वो सर्कुलर पाथ है जो पहले पार्टिकल ने लिया था, ठीक है ना, जैसा सर्कुलर पाथ। अब आगे बढ़ते हैं और यहां चीजों को समझते हैं। आई एम हैविंग एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, आई एम हैविंग वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस इज द जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। आपकी तरफ जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड दिस इज द ओरिजिन, एंड दिस इज माय चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो अभी यहां पर रखा है, जिसका चार्ज q और मास m है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर मार्क करूंगा, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको हम लगाएंगे लाइक दिस। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था लाइक दिस, बट अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूं, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं है। अगर यहां वेलोसिटी हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, केस 2 पर पहुंच जाओगे। अभी मुझे वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री से कुछ और लेना है। सपोज वेलोसिटी इज एक्टिंग लाइक दिस, ये चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी इज एक्टिंग लाइक दिस, वेलोसिटी इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये एंगल थीटा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मैं मार्क कर ही देता हूं यहां पर। Now this shows the direction of velocity, दिख रहा है ना आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जरा। Yes, it is visible. So this is the direction of velocity and this is the direction of magnetic field and this angle is theta between them. ये एंगल थीटा बिल्कुल यही है, देखो बेटा, इस डायरेक्शन को आप, इस सारे डायग्राम को आप यहां से रिलेट कर दे जाओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, xz प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा पहले, द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, एज दिस एंगल इज थीटा, तो एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस कंपोनेंट विल बी v cos थीटा, जिधर एंगल थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट आता है, तो एक कंपोनेंट होगा मेरा इधर परपेंडिकुलर डालने पर मिलेगा मुझे, सपोज ये एंगल तो थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, सो आई विल बी हैविंग दिस कंपोनेंट एज v cos थीटा, ओके। और एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा, देखो एक कंपोनेंट तो इधर हो गया, दिस इज v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आई विल बी हैविंग, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला कंपोनेंट, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो यहां तक ये कंपोनेंट आ गया है, एंड दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा, समझ रहे हो ना, इधर से आगे मार्क करूंगा, दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा, इसको हम लिखेंगे v sin थीटा, v sin थीटा दिख रहा है हम लोगों को, यस, v sin थीटा। अभी आपको मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके भी दिखा दूंगा बाद में, तो दिस इज v sin थीटा, दो कंपोनेंट हो चुके हैं अब तक मेरे पास, ठीक है ना, ये देखिए लाइक दिस। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी सब चीजों को अरेंज करने में, बट वी विल मैनेज एवरीथिंग। ये देखो, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी v cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक इधर जाएगा cos कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, sin कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, ओके।
तो ये चीज हमारी, अब हम वहां पर भी माप करेंगे इसका साइन कॉम्पोनेंट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका साइन कॉम्पोनेंट, तो दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री। तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, ये वेलोसिटी है, ठीक। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। आफ्टर हैविंग द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, अब आप ध्यान से चेक करोगे तो पहले जिधर v था उधर अब v sin थीटा है। तो पहले ये v स्पीड से सर्कुलर मोशन करता था, अब ये v sin थीटा स्पीड से सर्कुलर मोशन कर लेगा, है ना। पहले ये v स्पीड से सर्कुलर मोशन करता था, अब ये v sin थीटा स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा, दैट्स इट। लेकिन वो जो अलग से एक्स्ट्रा v cos थीटा है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो बैठकर तमाशा नहीं देखेगा, उसका भी यहाँ पर एक रोल है। तो हम कंपोनेंट क्यों करते हैं, कंपोनेंट हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी है उसके दो पार्ट करें, एक इधर एक इधर, दोनों पार्ट को अलग अलग स्टडी करने के बाद उनका जो रिजल्ट बनेगा उसको हम बाद में मिलाकर देख लेंगे। तो चलिए कंपोनेंट करके पहले जो v sin थीटा का रिजल्ट है उसको करते हैं और फिर v cos थीटा क्या कर रहा है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा है यहां पर टेकिंग कंपोनेंट्स। टेकिंग कंपोनेंट से पहले बेटा आप लोग 4 to 5 लाइंस में इस डायग्राम को अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी द थ्योरी ऑफ दिस पार्ट, है ना। जैसे कि मैं बोल देता हूं एक बार, आपके लिए इजी रहेगा लिखना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके बीच बीच में लिख भी सकते हो। सो वी हैव कंसीडर्ड अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m, and it lies in a region of uniform magnetic field V which is acting towards positive y direction. The charged particle is placed in exact plane such that it has got a velocity v at an angle theta to the direction of the magnetic field. It has got velocity v, it has got velocity v at an angle theta to the direction of magnetic field. Okay, now we have to take components. Okay, we have to take components. अब हम कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट लेने से हमें क्या पता चलेगा वो देख लेते हैं। चलो कंपोनेंट लेने से पहले एक चीज आप और यहां पर बता सकते हैं, द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी magnetic Lorentz force acting on it is F is equals to QVB sin theta। अब इस बार sin 90 नहीं है तो फोर्स QVB नहीं बनेगी, QVB sin theta बनेगी, ठीक है, QVB sin theta। Now we will have components। अब हम components लेंगे, चलो components उधर ही लेते हैं। Taking components किसके, ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे, वेलोसिटी v पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट perpendicular to the direction of magnetic field is v sin theta। और देखो यहां पर भी v sin theta है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर डिपेंड करती है जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। भूलना मत, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के लेक्चर के सारे आपके जो कंक्लूजन्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको बिल्कुल मत भूलना। Because of this component of velocity, the particle moves on a circular path of radius r. The particle moves on a circular path of radius r. Because of this velocity, या with this velocity कह दो, with this velocity या with this speed, with this speed, the charged particle moves on। now we don't need that diagram, है ना, वो केस 2 का डायग्राम था, उसकी हेल्प से हमने आपको नया वाला डायग्राम दे दिया है। अब मैं उसको रब कर देता हूं,
So with this speed the charge particle, कौन सी स्पीड, ये वाली स्पीड बच्चों, with this speed v sin theta से the charge particle moves on a circular path of radius r. अच्छा, ऐसा क्यों कि सर्कुलर पाथ क्यों आया? उसका रीजन बिल्कुल वही है जो आपने केस 2 में समझाया था. It is because F is perpendicular to B as well as F is perpendicular to B. That is why the charge particle is confined to move on a circular path. इसलिए charge particle circular path में चलेगा. And the plane of the circular motion will be perpendicular to the magnetic field lines. Magnetic field line से circular motion का plane 90 डिग्री पर रहेगा. देख लो यहाँ पर है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री बन रहा है ना एक्स जेड प्लेन. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ये रीजन है हमारे पास. दिस इज द रीजन कि सर्कुलर पाथ में क्यों चल रहा है ना. ये रीजन हमने अच्छे से लिखा था केस 2 में, तो वही रीजन आप यहां पर चाहो तो डिटेल में लिख भी सकते हो. तो अगर ये सर्कुलर मोशन में जाएगा देन दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स magnetic Lorentz force provides necessary centripetal force. It means जो centripetal force होती है वो होती है mv स्क्वायर बाय r. लेकिन स्पीड पे ध्यान दो बेटा, क्या v स्पीड से मूव कर रहा है ये सर्कुलर मोशन में या v sin थीटा से मूव कर रहा है? सोच कर बताओ. मैंने अभी आपको बताया कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, v sin थीटा से. सर्कुलर मोशन तो v sin थीटा वाले कंपोनेंट से हो रहा है ना. v इधर था, उसका एक कंपोनेंट आपने इधर कर दिया तो v sin थीटा से सर्कुलर मोशन पे जाएगा. अभी v cos थीटा को दिमाग से निकाल दो, v sin थीटा से सर्कुलर मोशन पे जाएगा. ठीक है, तो मैं यहां v नहीं लिखूंगा, आई विल राइट v sin थीटा. फॉर्मूला सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो मास m ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, स्पीड फॉर द सर्कुलर मोशन इज v sin थीटा. तो v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. मान लो इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है r. ओके, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है r. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन r. So this centripetal force has been provided by magnetic Lorentz force QVB sin theta. QVB sin theta. क्या आप एक v sin थीटा से दूसरा v sin थीटा कैंसिल कर सकते हो? यस, एक v sin थीटा से दूसरा v sin थीटा, एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहां पर एक v sin थीटा बचेगा. एंड नाउ वी कैन हैव mv sin थीटा अपॉन r इज इक्वल्स टू qb. तो मेरे पास r का फार्मूला फिर से आ जाएगा. देखो r का फार्मूला, आई एम गेटिंग द फार्मूला फॉर r. सो r कैन बी रिटन एज mv sin थीटा अपॉन qb. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर r. केस 2 की तरह से ही चेक करो, यहां पर m अपॉन qb तो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि r इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा. तो अगर हम v का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, है ना. अगर आप v का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो v sin थीटा भी तो बढ़ जाएगा. तो v का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, v sin थीटा इंक्रीज होगा, ड्यू टू व्हिच r विल आल्सो इंक्रीज. तो r इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा. ये चीज याद रखो. तो अगर मैं इस पार्टिकल को ज्यादा स्पीड दूंगा तो वो ज्यादा बड़े रेडियस में घूमेगा. फिर वो यहां से स्टार्ट करके ज्यादा बड़े रेडियस में घूम कर आएगा. फिर इसका सेंटर ओ नहीं होगा, फिर थोड़ा दूर बनेगा क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो जाएगा. यहां तक चीजें समझ में आ रही है. तो हमें रेडियस मिल गया इसके सर्कुलर मोशन का. व्हाट इज द रेडियस? m v sin थीटा अपॉन qb. v sin थीटा है, यहां पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार
सर्कुलर मोशन v से नहीं, v sin थीटा से हो रहा है। ठीक, तो अभी रेडियस तक आ चुके हैं हम लोग। सो दिस इज द impact of the component of the velocity which is perpendicular to the magnetic field। जो velocity perpendicular to the magnetic field है उससे तो ये सर्कुलर मोशन ही करेगा। मतलब वही सब पुरानी बातें हैं जो अब से पहले हो चुकी हैं। अब हमें देखना है ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, और इसका टाइम पीरियड भी चेक करेंगे कि क्या टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट आया है। केस 2 में तो टाइम पीरियड आया था 2 पाई m अपॉन qb, तो टाइम पीरियड भी चेक करेंगे। बट बिफोर दैट अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक के नोट्स को कंप्लीट करें, और ये डायग्राम तो आपका चलता रहेगा साथ में। और लेट मी चेक कि इसकी वजह से बोर्ड पर विजिबिलिटी तो आपकी खराब नहीं हुई ना? ना, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ। आई होप यहाँ तक आप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, और उस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। एंड लेट दैट बी इक्वेशन नंबर, इस पार्ट की थर्ड पार्ट की इक्वेशन नंबर 1 ही मार्क कर लो अभी इसको। तो सो फार वी हैव फाउंड दैट जो रेडियस है इसके सर्कुलर मोशन की वो है m v sin थीटा, है ना? v sin थीटा से क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अपॉन q, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, रेडियस आ गई। अब हमें चेक करना है सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट में ही चल रहा है जो था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसी में चल रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, इसके सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, बिकॉज द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट, सो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट, और कितनी है वो है v sin थीटा। अच्छा, कांस्टेंट क्यों है, चलो वो भी बता देता हूं। बिकॉज f इज परपेंडिकुलर टू v, तो जब f v के परपेंडिकुलर है, f v के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इसकी वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना? अच्छा, f लग किधर रहा है, चलिए वो भी मार्क करते हैं। यहां पर f का डायरेक्शन होगा लाइक दिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट केस में था। अभी मैंने इसको इसीलिए मार्क नहीं किया था, बट मैं मार्क कर रहा हूं। अब f का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, क्योंकि f तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ना, तो f का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो f को हम यहां भी मार्क कर सकते हैं अपने डायग्राम में, थोड़ा ध्यान से मार्क करेंगे, और क्योंकि चीजें अब डायग्राम में बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएं अपने पेपर पे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ f, क्योंकि f हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहता है। देख लो आप, f का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है ना। देखिए, चेक करिए ध्यान से, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज फोर्स, तो एंगल इज 90 डिग्री, है ना? चेक करते जाओ, ये वाला एंगल थीटा है और ये फोर्स का एंगल 90 है। चीजें यहां अच्छे से समझ में आएंगी एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल चीज को एक प्लेन पेपर पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी हम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीजों को, और हमें समझना भी है। बिकॉज f इज परपेंडिकुलर टू v, ये इसका रीजन हो गया, दिस इज द रीजन कि क्यों ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्यों स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड t is given as path covered in one circular motion 2 pi r upon speed with which the path is covered, that is not v, that is v sin theta। बार बार याद दिला रहा हूं, v sin theta से ही तो सर्कुलर मोशन कर रहा है कंप्लीट अपना, तो v मत लिख देना बस गलती से। और r का फॉर्मूला ये रहा, mv sin theta upon qb, है ना? तो r की जगह आप लोग क्या लिखने वाले हैं, mv sin theta upon qb लिखते हैं। तो 2 pi upon v sin theta एंड r के प्लेस पर mv sin theta upon qb, and what we will see is that
कि फिर से v sin थीटा को v sin थीटा से कैंसिल करने के बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन qb आ चुका है, जो सेकंड केस में भी था। t is equals to 2 pi m upon qb. So it means from the second case and from the third case, the result for the time period shows that whatever be the angle between the direction of velocity and direction of magnetic field, when charged particles moves in a region of uniform magnetic field, its time period is going to be constant. Its time period does not depend upon the radius of the charged particle or velocity of the charged particle. कितनी रेडियस में किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वो टाइम पीरियड अपना कांस्टेंट ही रखेगा, और किसी भी एंगल पर मूव कर रहा हो। This time period is independent of r, independent of v, independent of theta, तीनों से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम the results of case 2 and case 3, we have a result over here. Time period of a charged particle moving in a region of uniform magnetic field is independent of its velocity, its radius and the angle theta, which is between, this angle is between v and b. किसी भी वेलोसिटी से मूव करे, किसी भी रेडियस में मूव करे और किसी भी एंगल पर मूव करे, टाइम पीरियड तो 2 पाई m अपॉन qb ही रहेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q है, जिसका मास m है, और वो मैग्नेटिक फील्ड b वाले रीजन में घूम रहा है, which is uniform magnetic field b, तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 पाई m अपॉन qb। r, v और थीटा की वैल्यू कुछ भी होती रहे। इट इज बिकॉज़ अगर हम v की वैल्यू चेंज करते हैं तो v की वैल्यू चेंज होने से क्या होता है, v इंक्रीज करोगे r इंक्रीज हो जाएगा, v डिक्रीज करोगे r डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने v को इंक्रीज कर दिया तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, वो बड़ा सर्कल काटेगा, तो ज्यादा स्पीड से ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा, सो दैट टाइम रिमेंस सेम। या कम स्पीड से छोटा सर्कल बनाएगा तो कम स्पीड से कम पाथ कवर करेगा, अगेन द टाइम विल बी सेम, टाइम नहीं बदलेगा इसका, टाइम ऑफ कंप्लीटिंग वन सर्कुलर राउंड विल रिमेन सेम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये यहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। ओके, सो अगेन वी कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर, और यहां पर हमें फिर से पूरे नोट्स मेंटेन करने हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हिच इज अलोंग द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया उसका क्या इंपैक्ट होता है यहां पर, वो भी तो देखेंगे। आई होप ये भी आप कर चुके हैं। Now we are going to discuss the other component, the component of velocity along the magnetic field line. Component of velocity along the magnetic field line is v cos theta, ये वाला कंपोनेंट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, क्योंकि v cos theta ऊपर की तरफ लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल सर्कल में कंप्लीट करके अपना पाथ कंप्लीट करेगा ना एक राउंड, वो इस कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि ऊपर लग रहा है, वो चार्ज पार्टिकल इस xz सरफेस पर ही नहीं रहेगा। मींस इफ दिस इज द चार्ज पार्टिकल, तो वो ऐसे नहीं चलेगा सरफेस से लगकर, वो सरफेस से लगकर नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि v cos थीटा ऊपर की तरफ भी है, तो वो थोड़ा ऊपर भी उठेगा धीरे धीरे।
एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, v cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो v cos थीटा की जितनी भी वेलोसिटी आ रही है वो आंसर उतनी स्पीड से ऊपर भी उठेगा, मतलब इट इज गोइंग अपवर्ड एज वेल। तो ये सर्कल भी घूम रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, इन दोनों को मिक्स कर दो। ये v sin थीटा से सर्कल घूम रहा है, v sin थीटा से सर्कल घूम रहा है और v cos थीटा से ऊपर जा रहा है, दोनों को मिक्स कर दो, सोचो क्या होगा। ये सर्कल कंप्लीट करता करता ऊपर उठेगा ना, तो इट इज गोइंग लाइक दिस, देखो ऐसे, यूं ऐसे ऊपर उठ रहा है लाइक दिस, यहां आ गया इतना ऊपर, अगला राउंड काटेगा ऐसे 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 ऐसे, फिर से इतना ऊपर। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे किसी बिल्डिंग में सर्कुलर स्टेयरकेस होता है, गोल गोल जो सीढ़ियां घूमती है ना, ऐसे करके घूमती है गोल गोल सीढ़ियां। जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो हम एक स्टोरी ऊपर चले जाते हैं, जब हम दूसरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो हम दूसरी स्टोरी ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही तो पाथ है ये। द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, एक राउंड कंप्लीट करते करते थोड़ा ऊपर उठ गया, फिर अगला राउंड कंप्लीट करेगा, फिर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, उतना ही जितना पहली बार में उठा था उतना ही ऊपर उठेगा। सच अ पाथ, दिस टाइप ऑफ पाथ, सच अ पाथ इज नोन एज अ हेलिकल पाथ। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। दिस पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ। ये किस तरीके का होगा, देखो अब मैं आपको यहां पर शो कर सकता हूं, इस तरीके का होगा ये पाथ। ये यहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल पे स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सर्कल धीरे धीरे ऊपर उठेगा ना, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं क्या, ये देखो ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है लाइक दिस, लाइक दिस। तो वन राउंड में जितना ऊपर उठेगा, यहां तक आया, this distance is known as pitch, this distance is known as pitch। अभी हम इसको अच्छे से अरेंज करेंगे बच्चों, ये लो थोड़ा सा टाइम लगेगा। This is going to be the path of the charge particle over here। देखो जैसे जैसे ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है ऊपर उठता जा रहा है, देखो ऊपर उठता जा रहा है। एक राउंड में जितना ऊपर उठा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच। अगले राउंड में फिर से वो उतना ही ऊपर उठेगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच। ये सारे पिच इक्वल चल रहे हैं, फिर अगला राउंड होगा, फिर ऊपर उठेगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच। So this is going to be the trajectory of the charge particle in a magnetic field region when the angle is not 0 degree, 180 degree or 90 degree, and this path is known as helical path। बिल्कुल वैसा जैसा एक स्प्रिंग वाला शेप होता है ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग चल रही होती है, वो वाला शेप है helical path। This is helical path। So this is the impact of this component v cos theta। v cos theta का impact अब समझ में आया आपको? So because of this component या due to this component of velocity, charge particle start to displace along magnetic field line as well, along magnetic field line as well। So the combined path of the charge particle becomes a helical path। So the combined path of the charge particle becomes हेलिकल पाथ। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, एक स्प्रिंग जैसा शेप बिकम्स हेलिकल पाथ, ठीक है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज पिच। पिच क्या होता है ये भी समझिए, पिच। So we can calculate pitch as well। अगर हमें पिच कैलकुलेट करना है,
इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड से इसने कवर करा? इसने कवर किया v cos थीटा से। देखो v cos थीटा ये तो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। तो v cos थीटा स्पीड से t टाइम पीरियड में जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया है उसी को पिच कहा जाता है। और ये पिच भी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि v cos थीटा भी कांस्टेंट है और टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है ही। अगर आप टाइम पीरियड की जगह टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो तो पिच का कंप्लीट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं लाइक दिस, v cos थीटा इनटू 2 pi m upon qb। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर पिच। सो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इसका पाथ क्या हो चुका है? द पाथ हैज बिकम हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ हो गया, ऐसे ऐसे करेगा ये। क्या ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही मूव करेगा हेलिकल पाथ करता हुआ? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। क्या चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ कंप्लीट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही मूव करेगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले डायरेक्शन से हेलिकल पाथ कंप्लीट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपोजिट भी जा सकता है? नीचे ऊपर ही जाना है इसको हमेशा या नीचे भी जा सकता है? ये आपको सोचना है। चलिए अभी इस डायग्राम पर मैं हेलिकल पाथ कंप्लीट कर देता हूं। देखो अब सर्कुलर मोशन करता हुआ जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां तक नहीं आना, थोड़ा ऊपर उठेगा। लाइक ऐसे शो होगा। ठीक है, यहां आ गया। अगला राउंड कंप्लीट करेगा, यहां आ गया। So what is this distance? This distance is pitch. What is this distance? यहां तक ये again what is this distance? This distance is pitch. और ये सारे पिच इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि v cos थीटा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इधर जाते जाते। This is going to be the trajectory of the charge particle like the shape of the spring। आप समझ लो कुछ ऐसा like the shape of the spring, है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे तो ये चार्ज पार्टिकल this charge particle is doing is helical shape like this, ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा है इस तरह से। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये चार्ज पार्टिकल अपने हेलिकल पाथ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही जाएगा? उसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन एंगल। इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देखो ये वाला एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। If the angle is 90 degree, then the component v cos theta is going to be along magnetic field line। तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता करता मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही तो उठेगा। बट इफ दिस एंगल इज नॉट एक्यूट, नॉट लेस देन 90, इट इज ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 में क्या होगा बच्चों? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी हो गया। अब देखो इट इज ऑब्ट्यूज, तो अब v cos थीटा का v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपोजिट। तो ये क्या करेगा? ये हेलिकल पाथ तो करेगा लेकिन अब ये नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप जिन सर्कुलर सीढ़ियों से किसी बिल्डिंग में ऊपर जाते हो उन्हीं सर्कुलर सीढ़ियों से बिल्डिंग में नीचे भी तो आ सकते हो। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाता है। तो उसको भी मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज कंप्लीट कर लो। आई होप यहां तक आपने कर लिया है। हाँ, तो जो चीज मैं भी आपको समझा रहा था दैट इज कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एंड एंगल इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, है ना? यहां से यहां तक एंगल, तो फिर v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो इधर ही बनेगा। देखो v cos थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में ही बना है। तो फिर ये चार्ज पार्टिकल अपना हेलिकल पाथ कंप्लीट करता हुआ ऐसे इधर बढ़ा लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर एंगल 90 से बड़ा हो गया और 180 से कम रह गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा ऐसे। v cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे बनेगा और ये चार्ज पार्टिकल अपना हेलिकल पाथ कंप्लीट करता हुआ इधर आएगा लाइक दिस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा माइंड लगाकर, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस लगाकर समझनी रहती है, बट जहां तक पॉसिबल हो सकता है मैं यहाँ पर आपको इन लेक्चर्स में भी ये सब चीजें कवर अप कराता ही जा रहा हूँ। एक और चीज है टाइम पीरियड वाली, कि अगर टाइम पीरियड बेटा कांस्टेंट है
2 पाई m अपॉन QB। तो ध्यान रखना क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा व्हाटएवर विद द एंगल, है ना, एंगल कुछ भी हो, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज QB अपॉन m। ठीक है, टाइम पीरियड की एसआई यूनिट होती है सेकंड, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ये याद रखिएगा चीजों को। So that is all about the lecture today and I hope कि मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको थ्री डायमेंशनली चीजें समझ में आए और आपको समझ में भी आया होगा। बट आज का लेक्चर करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है इस टॉपिक के बारे में जरूर मेंशन करें कमेंट में और मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई हैं या समझ में नहीं आई हैं, और इसी तरीके से मैं आपको आगे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूं या कुछ और चेंजेस आप देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो यही कमेंट बॉक्स है, यहीं से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इन वीडियो क्लासेस की हेल्प से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है ना बच्चों, तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो मैंने कसम सी खाई हुई है कि क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ इस चैनल फिजिक्स सीखो पर देने वाला हूँ, एंड 31 दिसंबर से पहले हम ये चीज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है पूरे सिलेबस का। उसके बाद हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम कुछ रिविजन्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाएं आपके लिए, सो दैट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए एंड यू मे स्कोर द बेस्ट स्कोर। आप बेस्ट स्कोर ले आए, 90, 95 प्लस, जो आप चाहते हो वो आए आपका स्कोर, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये वीडियोस मिलते रहें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।